हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित शुक्ला। वेलकम टू ऑल टू एकेडमिक हब। आज आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा खुशखबरी है। आपका जो न्यू सिलेबस है वो भी आज आ चुका है ऑलरेडी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। पीडीएफ फाइल अटैच रहेगा आज की वीडियो में। तो आज आपके लिए एक नई जानकारी थी कि नया सिलेबस आज आ चुका है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाई करनी है और हम भी जो फिलहाल जो वीडियो बनाएंगे कोशिश करेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग करें। ऑलमोस्ट तो क्वेश्चन हम सॉल्व करवा ही देंगे, लेकिन हाँ, आप कोशिश रहेगा कि उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएं ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे। होप कि आप को समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। उसके आगे से देखते हैं। चलिए, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बेहिचक आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक ऑलरेडी हमने देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर शॉर्टर 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। क्या बोल रहा है कि एक आपका क्या दिया हुआ है ना, आपका दिया हुआ है एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, राइट। एक रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था क्या, पता नहीं, कंफर्म नहीं है। चलिए इस वीडियो में करा ही देते हैं। हमेशा याद आ रहा है कि शायद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, लेकिन फिर भी इसमें फिर से करा दे रहे हैं। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल मतलब एक आयत है, तो उस आयत के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि जो डायगोनल है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। सॉरी, ये क्वेश्चन हो चुका है, लास्ट वीडियो में मैंने करा रखा है, आप देख लीजिएगा। तो फिर से करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी कराया हुआ है, आप देख लीजिएगा। मैं फिर से चेक कर लूँगा, अगर नहीं कराए होंगे तो अगले वीडियो में कराएंगे, लेकिन हमें याद आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 हमने करा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर के वर्ग का जो अंतर दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। दो नंबर दिया हुआ है, उनका जो स्क्वायर किया, वर्ग किया, उनका अंतर दिया हुआ है 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो छोटे नंबर का जो स्क्वायर है बड़े नंबर का 8 गुना है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का वर्ग 8 गुना है बड़े नंबर का, ठीक है। तो फाइंड द टू नंबर। तो दो नंबर ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि वो जो दो नंबर है वो x और y है, दो अननोन। तो मान लेते हैं कि वो जो दो नंबर क्या है x और y। लेट द रिक्वायर्ड टू नंबर्स बी x एंड y। माना कि दो संख्याएं x तथा y है, हिंदी में लिख लीजिएगा। माना कि दो संख्याएं x तथा y है। क्या कह रहा है कि इनके स्क्वायर, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस। तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज आप एज्यूम कर लीजिए कि x इज ग्रेटर देन y। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि बड़ा नंबर कौन है x और छोटा नंबर कौन है y। कह रहा है कि ये जो दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है, दोनों नंबर के वर्ग का जो अंतर है, वर्ग मतलब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 180। ये बात क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो दो नंबर है, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, स्क्वायर का जो अंतर है 180 है। और एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर 8, छोटा नंबर का स्क्वायर एंड छोटा नंबर कौन सा है y। तो इस छोटे नंबर का जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल्स टू बड़ा नंबर का 8 गुना, यानी कि y स्क्वायर बराबर 8x। कह रखा है जो छोटा नंबर, छोटे नंबर का वर्ग, छोटे नंबर का वर्ग बड़े नंबर के 8 गुने के बराबर है। ये बात क्वेश्चन में दे रखा है, इस बात को समझिएगा।
कि जो छोटा नंबर y है तो इसका जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल्स टू बड़ा नंबर का 8 गुना, तो इसको 8 से मल्टीपल कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे। होप यहाँ तक क्लियर होगा? कोई दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। अब चलिए, तो कहता है कि x और y निकालिए, दोनों का यूज करते हैं। 1 इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, समीकरण 2 का समीकरण 1 में उपयोग करने पर, समीकरण 2 का समीकरण 1 में उपयोग करने पर, समीकरण 2 का समीकरण 1 में उपयोग करने पर क्या हो जाएगा? देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 8x। तो इस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? 8x, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर क्या है? 8x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। इस 180 को लेफ्ट साइड में ले लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। क्लियर है? अब बताइए, यहाँ पे आप जब कंपेयर कीजिएगा तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा? ऑन कंपेयर, तुलना करने पर, किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ऑन कंपेयर टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा? देखिए, ए बराबर क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन बता रखे हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ए बराबर 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है ना, प्लस बी एक्स, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? -8। तो बी बराबर -8, क्योंकि प्लस बी एक्स होता है। और सी बराबर -180, सी बराबर -180। इसके बाद हम निकालेंगे डी, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -180। -8 का स्क्वायर 64 और माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 180 इंटू 4 720, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 4 6 2 8 और 7 784। डी बराबर कितना आ गया? 784। दिस इज ग्रेटर देन 0। हमने क्या बता रखा है आपको? याद कीजिए कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, जब ये पॉजिटिव नंबर होगा, तब हमारे 2 रियल रूट्स मिलते हैं। जब ये पॉजिटिव नंबर होता है तब इसके 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर लेस देन 0 होगा तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इक्वल्स टू 0 के बारे में हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के बाद, नेचर ऑफ रूट्स में, नेचर ऑफ रूट्स में हम बात करेंगे उसके बारे में। जब इक्वल्स टू 0 होगा तब क्या होगा? तो यहाँ पे चूंकि बी ग्रेटर देन 0 तो 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे इम्प्लाइज कि 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट, 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट, 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे। अब इसके बाद हम निकालते हैं x का वैल्यू। x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a, या कहीं कहीं आप देखिएगा फॉर्मूला लिखा मिलता है कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। चूँकि b² - 4ac d को बोलते हैं, उसको हम निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट √d भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, तो b का वैल्यू कहाँ है? -8, तो माइनस इंटू -8 क्या हो जाएगा? +8। पहले से एक माइनस और b का -8, तो माइनस इंटू माइनस +8, याद कीजिएगा, देख लीजिएगा, +8 प्लस माइनस √d, d का वैल्यू 784 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a बराबर 1। ठीक है, तो x बराबर 8 प्लस माइनस 784 का रूट क्या होता है? आपका 28 होता है। स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा तो 28 होता है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2। एक्स का वैल्यू क्या? अब यहाँ से 2 वैल्यू हम निकाल लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा। इसके बाद यहाँ पे लिखे, यहाँ पे देखिएगा कि अल्फ़ा और बीटा 2 वैल्यू जो होंगे, अल्फ़ा बराबर एक बार प्लस के साथ 8 प्लस 28/2, 28 प्लस 8 36 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ योर 18। और जब बीटा की बात करेंगे तो 8 माइनस 28/2, ठीक है, बराबर -20/2 बराबर 10, सॉरी -10, कितना? -10, क्या दोनों होंगे? क्या देख लेते हैं, 1 मिनट। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एकदम हो सकते हैं, क्योंकि नंबर के बारे में कहीं नहीं कहा गया कि पॉजिटिव नंबर लेना है या निगेटिव नंबर लेना है, कहीं नहीं ऐसा कहा गया है। तो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 18 और 10। 18 और 10 देखता हूँ, सॉरी, दो नंबर होंगे। अब यहाँ पे दो नंबर कौन कौन से होंगे निकाल लेते हैं। यहाँ तक आप पहले जल्दी से आप लिख लीजिए। तब तक इसे मिटाता हूँ, इसका काम नहीं है। देखिए, जब अल्फा बराबर 18, मतलब कि जब x का वैल्यू हम 18 लेंगे, व्हेन x बराबर 18, अगर x को हम 18 ले लेते हैं तो y का क्या हो जाएगा देखिएगा। तो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, तो y बराबर अंडर रूट 8 इंटू 18 हो जाएगा। देखिए 18 गुना 8 कितना होता है? 144। देखिएगा 144, सीधे रख लीजिए। 144 मतलब क्या हो गया? 12, दैट इज 12। तो एक तो पेयर होगा 18, 12। एक बार अगर x 18 तो y 12। दूसरी बार देखते हैं, व्हेन x बराबर -10, तो y स्क्वायर बराबर 8x, 8 इंटू -10, तो क्या हो गया? y स्क्वायर बराबर -80। तो y स्क्वायर निगेटिव में आ रहा है, तो क्या निगेटिव एग्जिस्ट करेगा? रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बोला है कि ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू मिल जाएगा? 18, 12 आपका आंसर हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, मैं हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले चुके होंगे आप लोग यहाँ तक। अब समय बर्बाद ना करते हुए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या कह रहा है ना, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन चलती है 360 किलोमीटर नियमित चाल से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ज़्यादा होती। बोल रहा है कि यदि ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो यह उसी यात्रा के लिए 1 घंटे कम का समय लेता। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कहता है कि ट्रेन का स्पीड याद कीजिए। 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है एक ट्रेन कुछ स्पीड से, वो स्पीड हमें नहीं मालूम। कह रहा है कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड और ज़्यादा होता, यही कह रहा है अपाची ना, हाँ, कह रहा है कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा स्पीड और होता तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटे कम समय लगते। तो कह रहा है कि ट्रेन की चाल क्या थी, याद करें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ट्रेन की चाल पूछे कि क्या है, तो मान लेते हैं, माना ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए कि ट्रेन का चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर, पहला बात। और दूरी दिया हुआ है कितना, दूरी बराबर दिया हुआ है 360 किलोमीटर। तो हमें क्या पता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई स्पीड लिख लीजिएगा। टाइम बराबर d/t। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा इंग्लिश में, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बराबर 360 किलोमीटर। तो यहाँ से t1 क्या हो जाएगा पहले केस में, तो t1 बराबर हो जाएगा, दूरी कितना था 360 किलोमीटर डिवाइडेड बाई चाल x, तो 360 बाई x आवर, इतना घंटा। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है, लिख लीजिएगा, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है, व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज्ड, स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय
5 किलोमीटर पर आवर। जब चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाया जाता है तो न्यू स्पीड तो नई चाल क्या हो जाती है भाई, हो जाती है x+5। पहले x था, अब x+5 हो गया, 5 से बढ़ गया इतना किलोमीटर पर आवर। तो टाइम जो लगेगा t2 क्या लगेगा, तो समय बराबर फिर से डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, वही सेम डिस्टेंस है 360, और चाल टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड है x+5। इसको बोलिए 1, इसको बोलिए 2। क्या कह रहा है कि यदि इस चाल से चला होता तो 1 घंटे का समय कम लगता। मतलब कि इसमें समय ज़्यादा लग रहा है और इसमें समय कम लग रहा है। अगर यहाँ पे चाल ज़्यादा तो समय कम, बात तो समझिए। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 360 है, मान लीजिए कि ये 15 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना, तो कितना समय लगेगा, 15 दूना 30, 6 36, 15 चौके 60, यहाँ पे लगा 24 घंटा। 5 बढ़ गया, माने कि 360/20, 15+5 20, तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो समय किसमें लगा ज़्यादा, इसमें समय ज़्यादा लगा और इसमें समय कम लगा। बस समझ आ गया। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर ये बड़ा है तो यहाँ पे समय कम लगेगा और यहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा। तो प्रश्न 1 घंटा दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा। कह रहा है कि अगर इस स्पीड से चलता तो 1 घंटा कम लगता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 360/x माइनस 360/x+5 बराबर 1। ठीक है, देखिए ज़्यादा काम हम नहीं करते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हम कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए x और x+5 का। एलसीएम ले लेंगे तो x इंटू x+5। अब x से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, x+5। तो यहाँ ऊपर से 360, तो 360 इंटू x+5 माइनस है तो माइनस 3x+5 से जब डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और ये x ऊपर गुना होगा, माइनस 360x बराबर में 1। अब देखिए तो 360 इंटू एक्स 360x प्लस में 5 इंटू 360 हो जाएगा आपका 0, 5 6 33, 5 3 15 और 3 18, माइनस 1800 माइनस 360x डिवाइडेड बाई x इंटू x+5, x इंटू x स्क्वायर, बीच में प्लस था, x इंटू 5x बराबर 1। तो 360x से 360x कैंसल आउट, प्लस माइनस कट गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x, और इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में 1800। इस 1800 को ले जाते हैं लेफ्ट साइड, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ध्यान से देखिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। बस एक फॉर्मूला का यूज किए हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, और जो क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का समय का अंतर, उसी का हमने यूज कर रखा है, और कुछ भी हमने नहीं किया है। देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक है यहाँ तक। अब इसको फिर से हम कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयर, तुलना करने पर ऑन कंपेयर क्या होगा, ए का वैल्यू a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर माइनस का 1800। फिर यहाँ से हम d निकालेंगे, हालांकि हम तो यही करते हैं, अभी तक करते आए हैं। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस में 1800, राइट। तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1800 इंटू 4 7200, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7225। दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। डी क्या हो गया, 0 से बड़ा। अगर डी 0 से बड़ा तो 2 रियल वैल्यू एग्जिस्ट, 2 वास्तविक मूल्य होंगे। लिखा हुआ है 2 रियल वैल्यूज एग्जिस्ट, 2 रियल वैल्यूज एग्जिस्ट, 2 वास्तविक मूल्य होंगे, 2 वास्तविक मूल्य होंगे। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, मैं हट गया हूँ।
चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद ये सब मिटा ही देते हैं। चलिए तो हमें क्या निकालना है, एक्स। तो एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, राइट। तो माइनस का बी जब करेंगे तो बी का वैल्यू 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए का जगह 1, तो 2 इंटू 1, राइट। तो माइनस 5 प्लस माइनस 72/25 स्क्वायर रूट होता है 85 का, 85 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2। अब इसके दो रूट्स होंगे अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएंगे माइनस का 5, एक बार प्लस लेते हैं, प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 5 प्लस 85, प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस में हो जाएगा, और 85 माइनस 5 80 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 40। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 40। अब बीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो बीटा बराबर -5, यहाँ प्लस 85 लिए थे, इस बार माइनस का लेंगे, -85/2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 90/2, तो -45। यहाँ पे लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। अब आप लोग ये बताइए कि आखिर ये हमने ऐसा क्यों लिखा, कि नॉट एग्जिस्ट क्यों लिखा? क्योंकि बीटा किसका वैल्यू दे रहा है, अल्फा बीटा वैल्यू हमें दे रहा है चाल का। तो क्या यहाँ पे हमें स्पीड के बारे में लेके चलना है, पॉजिटिव रिटार्डेशन हमें नहीं लेना है, हमें स्पीड लेना है, ठीक है। होता है निगेटिव में भी होता है रिटार्डेशन, जिसको बोलते हैं मंदन बोलते हैं, वो भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे स्पीड को निगेटिव में लेके नहीं चलना है, तो इसको हम लेके नहीं चलेंगे, मंदन वाले केस को हमको नेगलेक्ट कर देना है। तो ये जो बीटा का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, चाल पॉजिटिव होता है, उस चीज़ को लेके चलना है, राइट। तो अल्फा बराबर 40, तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, ट्रेन की चाल आपकी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिख देते हैं इस जगह, सो स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर ट्रेन की चाल कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी हिसाब से आप लोग करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hour. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. कह रहा है कि 2 टैप है, 2 नल लगा हुआ है, वो दोनों एक साथ मिलकर 9.3/8 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, एक टंकी को भर सकते हैं। कितने देर में 9 सही 3/8 घंटे में। क्लियर। कह रहा है कि जो बड़ा वाला है, जो बड़ा जिसका डायमीटर है ना नल का, जिस नल का जो बड़ा डायमीटर वाला है, बड़ा वाला नल, वो उसके बारे में क्या कह रहा है, वो 10 घंटा कम समय लेता है छोटे वाले से। अगर वे लोग अलग अलग भरते हैं तो छोटे वाले से बड़े वाले को भरने में 10 घंटे कम का समय लगता है। तो कह रहा है कि सेपरेटली बताइए कि भरने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट, 9 को मान, चलिए तो मान लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, छोटे वाला टैप से ना, स्मॉलर टैप बराबर x आवर। अगर छोटे टैप को x आवर लगा, छोटे वाले टैप को x आवर लगा, तो बड़े वाले टैप को कितना लगेगा, 10 घंटा कम बोला है, तो x माइनस 10, तो सो लार्जर टैप कितना लगेगा 1/x माइनस 10 घंटा कम, x माइनस 10 आवर। आगे क्या कह रहा है कि दोनों मिल के ना बोलता है कि 9.3/8 घंटे में, ठीक है।
तो अगर हम सेपरेटली 1 घंटे का काम निकालते हैं, तो इन 1 आवर, 1 घंटे में टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप। 1 घंटे में छोटे नल के द्वारा भरा गया हिस्सा या भरा गया टंकी। 1 घंटे में छोटे नल के द्वारा भरा गया टैंक कितना होगा? तो 1/x जस्ट रिवर्स होता है। क्या होता है? जस्ट रिवर्स होता है। 1 मिनट। वन बाई एक्स क्लियर है यहां तक? इसी 1 घंटे में टैंक फिल्ड बाय लार्जर, बड़ा वाला कितना करेगा भाई? ये करेगा 1/x-10। इस पार्ट को हमें लगता है कि 8 में आपने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू अब दोनों के मिल कितना दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों को अगर मिला के बात किया जाए, यहां पे लिख देते हैं आल्सो टाइम टेकन बाय बोथ द टैप टू fill the tank completely। क्या बोल रहा है कि दोनों को मिलकर पूरे टैंक को भरने में लगा समय, दोनों को मिलकर टैंक को भरने में लगा समय कितना दिया हुआ है? 9 सही 3/8 घंटे, 9 सही 3/8 आवर, यानी कि 9/72 3 75/8 आवर। तो अगर 1 घंटे का निकालेंगे, सो पार्ट ऑफ टैंक filled by both in 1 hour। 1 घंटे में दोनों को मिलाकर भरा गया भाग, 1 घंटे में दोनों को मिलाकर भरा गया भाग कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ दीजिए, 1/x प्लस 1/x-10 बराबर, यहाँ पे जस्ट 1 कर देंगे तो 1 कितना था? तो 75/8 था। क्लियर था? जस्ट रिवर्स हो जाता है। अब इसको सोल्व कर देते हैं हम। तो देखिएगा यहाँ पे 1/x प्लस 1/x-10 बराबर, तो 1/75/8 क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर 8/75। अब इसको सोल्व कीजिए, x और x प्लस 10 क्या हो जाएगा? x इंटू x-10। x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचे? यहाँ होगा x-10, प्लस में x-10 से डिवाइड किए तो x बराबर 8/75। दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस x 2x-10 डिवाइडेड बाई x इंटू x स्क्वायर माइनस का 10x बराबर 8/75। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x-10 सॉरी 2 5 10 ना, जब लेंगे तो x-5/x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। 8 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स। इसके बाद हम क्या करते हैं ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया। तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 75 इंटू x-5 बराबर यहाँ से 4 इंटू x² - 10x, तो 75 इंटू x क्या हो जाएगा? 75x माइनस में 75 इंटू 5, 5 5 जा 25 रिमेनिंग 2, 7 5 जा 35 और 2 37, 375 बराबर 4 इंटू एक्स 4x² - 40 का x। क्लियर? अब ये जो लेफ्ट साइड था ना, सबको ले जा रहा है राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन? देखिएगा 4x² - 40x प्लस जगह माइनस में 75x माइनस 375 प्लस में 375 बराबर 0। यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा।
ठीक है। अब इसको कीजिएगा तो 4x² माइनस 40x और माइनस 75x, 7 और 4 11, माइनस में 115x प्लस 375 बराबर 0। ये अलग पार्ट है यहाँ से। अब कंपेयर करेंगे हम लोग ऑन कंपेयर a बराबर 4, b बराबर माइनस 115 एंड c बराबर 375, c बराबर 375। ठीक है यहाँ तक। तो d बराबर हो जाएगा आपका b² माइनस का 4ac, तो b बराबर माइनस 115 के स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4 और c की जगह 375। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 115 के स्क्वायर आपका हो जाएगा 13225। ठीक है, इसका स्क्वायर आप गुना कर लीजिएगा, 115 गुना 115 आपका आता है 13225 माइनस 4 इंटू 4 16, 375 में 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 25 80 8 112 और 8 120, 12 16 3 48 49 50 50 60 76 माइनस में 6000, दिस विल बी इक्वल्स टू 7225। दिस इज क्लियरली ग्रेटर देन 0। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा कि टू रियल वैल्यूज एग्जिस्ट, या टू रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहाँ तक ठीक है। आइए इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2a। तो b का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना देखिएगा माइनस 115, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 115 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बराबर 4। क्लियर है यहाँ तक। दिस विल बी इक्वल्स टू 115 प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है यहाँ तक। तो इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा होंगे, तो अल्फा बराबर 115 प्लस 85 बाई 8। जोड़ दीजिए 5 5 10 0 1 8 1 9 10 के 0 हासिल 1 और 1 2, 200/8 बराबर 25। तो अल्फा बराबर कितना आ गया 25। बीटा की बात करते हैं। बीटा बराबर 115 माइनस 85 बाई 8, तो कितना हो गया 5 में से 5 0, 11 में से 8 3/8। क्लियर। 2 4 जा 8, 2 से 15, दैट इज 15/4 यानी कि 4 3 जा 12, 3 4 7 जा और 4 5 जा, तो बीटा बराबर 3.75। अल्फा बराबर 25 आवर और बीटा बराबर 3.75 आवर। ठीक है ना। देखिएगा अब देखिए इफ यहाँ पे देखिएगा यदि स्मॉलर समय कहीं निकालना था ना, फाइंड द टाइम निकालना था, तो यहाँ पे है टाइम टेकन बाय स्मॉलर। अगर अल्फा लेते हैं, अल्फा बराबर 25 आवर लेंगे तो आपका लार्जर में कितना होगा, लार्जर बराबर आपका x माइनस 10। ठीक है। अगर एक अल्फा ले 25 तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 यानी कि 15 आवर। तो एक आपका हो गया 25,15 आवर। एक पेयर तो आपका ये बनेगा। ऐसे मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। अब दूसरा पेयर देखिएगा आप लोग, दूसरा पेयर देखिएगा ना स्मॉलर का। ठीक है। स्मॉलर में कितना होगा टाइम टेकन, यहाँ पे लिखिए टाइम टेकन। इफ स्मॉलर बराबर बीटा को ले लेते हैं कितना, अगर 3.75 आवर, तो लार्जर कितना लेगा भाई, लार्जर बराबर 3.75 माइनस 10, जो कि निगेटिव में आ रहा है, यानी कि निगेटिव घटा के लिख ही दीजिए।
तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6.25 माइनस 6.25 आवर। इसके बाद लिखेगा नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेगा, नॉट एग्जिस्ट। समय माइनस में होता है क्या, नहीं होता है ना, तो नॉट एग्जिस्ट। तो इसीलिए आपका समय कितना लग जाएगा, 25,15। सो टाइम क्या होगा, लिख लीजिएगा 25,15 आवर आंसर। हमें लगता है यहां तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो अब कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहां तक सब सही है। चलिए इसके बाद 2 और क्वेश्चन बच रहे हैं, करा ही देते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये बात समझ में आ गई ना आपको कि माइनस में क्यों नहीं, मतलब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्या किसी का भी समय माइनस में नहीं होता है। अगर इसको 3.75 को हम मान ले रहे हैं, इसको अगर मान भी लेते हैं, तो एक समय मिल रहा है -6.25, तो टाइम माइनस में तो नहीं होता है, तो दैट्स वाई ये वाला नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बंगलुरु विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 1 घंटा कम समय लेता है, 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहाँ से, मैसूर से लेकर बंगलुरु को। बीच में जो लोग रुकता है उस टाइम को नेगलेक्ट कर दिया है। कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है और एक पैसेंजर ट्रेन जा रही है। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना, पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे का कम समय लेती है, और डिस्टेंस कितना है मैसूर और बंगलुरु के बीच, 132 किलोमीटर। कह रहा है कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो चाल है, एक्सप्रेस ट्रेन की जो चाल है पैसेंजर ट्रेन की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो कहता है कि दोनों ट्रेन का बताइए क्या है एवरेज चाल। आइए देखते हैं। लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बराबर x किलोमीटर पर आवर। माना कि पैसेंजर ट्रेन की एवरेज चाल, औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। माना पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा, तो एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, x प्लस 11। यही तो कह रखा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन की तुलना में एक्सप्रेस ट्रेन की चाल कितनी है, 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो सपोज कीजिए कि अगर छुक 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 आराम से जा रही है, अगर उसकी चाल x है, तो जो ज़्यादा स्पीड में जाएगी तो 11 ज़्यादा जोड़ देंगे, x प्लस 11 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस बराबर 132 किलोमीटर। 1 घंटे कम समय लगता है, तो 1 घंटे कम समय किसको लगेगा भाई, एक्सप्रेस ट्रेन को ही कम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से जा रही है तो जल्दी पहुंचेगी तो समय कम लगेगा। चलिए, तो क्या होता है, टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन का स्पीड होता है, ठीक है। तो T1 इसका टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है आपका 132 बटे चाल कितना है x प्लस 11 इतना आवर। और फिर लिखेगा कि टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिया गया समय, दूरी 132, चाल x इतना आवर। इसको 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए। यहाँ पे भाई समय ऑब्वियसली कम लगेगा, तो 1 - 2 हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
प्रश्नानुसार 132 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 11 माइनस 132 बाई एक्स। पैसेंजर समय ज़्यादा लेगा, ये समय कम लेगा, तो ज़्यादा में से कम करेंगे ना, तो 132 बाई एक्स पैसेंजर माइनस 11, पैसेंजर में से एक्सप्रेस को घटाएंगे क्योंकि इसको समय ज़्यादा लग रहा है, तब ना पॉजिटिव आएगा, बराबर 1। इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 11, एक्स से डिवाइड करेंगे 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस में x प्लस 11 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, यानी कि 132 का x बराबर 1। क्लियर है यहाँ तक? अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो 132 इंटू एक्स बराबर 132x और 132 इंटू 11, तो प्लस में 11 दूनी 22, 2 11 3 33 और 2 35, 3 11 का 11 और 3 14, सही है। 11 दूनी 22, 3 33, 2 34, सॉरी 11 दूनी 22 की 2 33 2 35 के 5 हासिल 3 11 का 11 और 3 14, सही है। माइनस 132x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर में 1। 132x और 132x कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452। क्लियर है ना? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 11x 1452 को माइनस में इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो माइनस 1452 बराबर 0। अब इसको कंपेयर कर देते हैं, ऑन कंपेयर ए बराबर 1, बी बराबर 11 एंड सी बराबर माइनस में 1452। क्लियर है? तो डी निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बराबर 11 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस में 1452। क्लियर है? तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, रिमेनिंग 2, 14 4 जा 56 और 2 58। दोनों को जोड़ देते हैं, 8 1 9, 2 का 2, 8 और 1 9, 5 9 2 9, 5 9 2 9, डी बराबर 5 9 2 9। दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 0, दिस इज ग्रेटर दैन 0। अगर 0 से बड़ा है तो 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट, 2 वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे। यहाँ तक सही है? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ पे भी डालते हैं यहाँ से। आइए डी का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, आगे में काम पड़ता ही है। 5 9 2 9, ठीक है। 7 7 49, 10 14 29, 7 पर हो जाए क्या? 7 7 49, 4 98 और 4 102, हाँ 77 टाइम्स। कितना होगा? 77 का स्क्वायर होता है 5929। ऑब्वियसली वीडियो शूट हो ही चुका है, अभी डाल देते हैं 77। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग, रूट्स निकालते हैं। अब x का वैल्यू, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो b का वैल्यू आपका है 11, तो माइनस का 11 प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से माइनस था तो माइनस, और b बराबर 11 प्लस माइनस अंडर रूट डी बराबर 5929 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए बराबर 1। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस का 11 प्लस माइनस 5929 का वैल्यू 77 देख चुके हैं आप लोग, बाई 2 इंटू 1 2। इसके 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर एक बार प्लस के साथ माइनस 11 प्लस 77 बाई 2 यानी कि 66 बाई 2 यानी कि 33 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड क्या होगी भाई? एक बोला कि 33 किलोमीटर प्रति आवर होगा। दूसरा एक बार हम निकाल लेते हैं बीटा बराबर, तो माइनस के साथ
तो पहले -11 -77/2, दिस इज -88/2, यानी कि -44 किलोमीटर पर आवर। वंस अगेन हम बता चुके हैं कि स्पीड निगेटिव में नहीं लेना है, वो रिटार्डेशन होता है और हमें यहाँ पे रिटार्डेशन की बात नहीं करनी है। तो ये इसके बारे में लिखेंगे कि नॉट एग्जिस्ट। तो स्पीड ऑफ चाल क्या हो जाएगी, पैसेंजर की चाल, हाँ पैसेंजर की चाल x बराबर 33 किलोमीटर। सो इधर लिख देते हैं यहाँ पे। सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बराबर कितना, x बराबर x का वैल्यू 33 बराबर 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 11, तो 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर पर आवर। 33 हो जाएगा पैसेंजर का और 44 हो जाएगा एक्सप्रेस का। हमें लगता है यहाँ तक सब सही है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। कह रहा है कि दो स्क्वायर है, उन स्क्वायर का एरिया का सम दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है 24। तो दोनों का क्या निकालना है, दोनों का साइड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11, लेट साइड ऑफ टू स्क्वायर्स बी x एंड y मीटर। माना दो वर्ग की भुजा, माना दो वर्ग की भुजाएं x तथा y मीटर हैं। माना दो वर्ग की भुजाएं x तथा y मीटर हैं। लिखिए आप लोग, माना दो वर्ग की भुजाएं x तथा y मीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या बोल रखा है, पहला बात इनके पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू भुजा, पेरीमीटर बराबर यहाँ पे लिख देते हैं कि परिमाप बोलते हैं ना हिंदी में, पेरीमीटर बराबर क्या होता है 4 इंटू साइड्स, और एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है साइड का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिमाप के बारे में क्या बोलता है कि परिमाप का अंतर, तो 4x 4 गुने x, पहला -4 इंटू वाई, पहला वर्ग का परिमाप 4x, दूसरा का परिमाप 4y और दोनों का अंतर दिया हुआ है 24। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 24। इस 4 को यहाँ पे ले लेंगे डिवाइड में, तो x माइनस वाई बराबर 24/4 6 टाइम्स। सो x माइनस वाई बराबर 6 मीटर। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। एक और बात छोड़िए यहाँ से, और क्या बोल सकते हैं, x बराबर 6 प्लस y मीटर, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उनके स्क्वायर एरिया का डिफरेंस ना, स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस 468 आल्सो। तो भाई एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो इसका डिफरेंस के बारे में दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, दोनों के एरिया का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 468। अब यहाँ से समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 प्लस वाई, x बराबर 6 प्लस वाई, एक्स की जगह लिख दीजिए 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर बराबर 468, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर
तो 6 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर बराबर 468। क्लियर है यहाँ तक? तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई 6 इंटू 2 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 468। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 12y बराबर इस 36 को ले जाते हैं इसके साइड एक साइड 468 माइनस 36। तो 12y बराबर 8 माइनस 6 2 6 माइनस 3 3 और 4। तो y बराबर 432/12 काट देंगे 12 3 जा 36 7 12 6 जा 36। तो y बराबर हो गया आपका 36 मीटर। y बराबर 36। अगर y 36 तो x बराबर 6 प्लस y, ठीक है, दैट इज 6 प्लस 36 यानी कि 42 मीटर। तो आपका निकल गया दोनों आंसर, एक का साइड x बराबर 42 मीटर और दूसरे का y बराबर 36 मीटर। यही दोनों आपका क्या हो गया आंसर। लगता है यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस तरीके से आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अगला वीडियो हम जो बनाने वाले हैं वो करेंगे अबाउट नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सिर्फ आपका 4.4 चैप्टर बच जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन ही है। तो एक कंसेप्ट और करने में हार्डली 2 क्लास से ज़्यादा लगेंगे नहीं, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है तो, और कंसेप्ट है तो 2 क्लास में हो जाएंगे, या तो 1 क्लास या फिर 2 क्लास। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे एपी का। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। और अब हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपका जो न्यू सिलेबस आया है, अपडेटेड सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग लेके चलें, ठीक है। जो चैप्टर नहीं होगा उसको छोड़ भी देंगे, अभी स्किप कर देंगे। हाँ, और आप सिलेबस देख लीजिएगा, हम लिंक में सारे सब्जेक्ट कर देंगे, मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी, सारे सब्जेक्ट का हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अटैच रहेगा, आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो नंबर जानते ही हैं आप लोग, देख लीजिए 7004347985 पूछ सकते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए हम। तो जाते जाते जो एज यूजुअल सब बोलते हैं, जो सबको चाहिए, हर यूट्यूबर को, हर टीचर को चाहिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मैक्सिमम दोस्तों को भी जोड़ें। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।